जय हिंद। आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज के लिए हम काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि हमारे भारत में इस चीज़ के बारे में भारत के जितने भी हम लोग हैं या जितने भी हम कहें पब्लिक है, उन सभी को इस चीज़ के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी होना चाहिए। जानकारी ये है कि आप जानते हैं हमारे पूरे भारत में कहें तो लगभग 5 राज्य में अभी चुनाव हुआ है। 5 राज्यों में से भी कहें कौन कौन सा राज्य है, जिसमें हम कहें पहला हमारा वेस्ट बंगाल, जिसको हम लोग कोलकाता कहते हैं, यानी वेस्ट बंगाल का राजधानी कोलकाता है। तो एक बंगाल में हुआ, उसके बाद में हम कहें असम में हुआ, उसके बाद में हम कहें तीसरा नंबर पे हम तमिलनाडु, उसके बाद में केरला और उसके बाद में है पुदुचेरी। तो ये 5 राज्यों में अभी चुनाव हुआ है और 5 राज्यों में से हम कहें 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें बीजेपी की पूर्ण बहुमत बनी है और वहाँ पे सरकार बनने वाली है। जिसमें हम कहें बंगाल और असम, तो असम में तो पहले से ही वहाँ पे बीजेपी सरकार थी, परंतु बंगाल की बात कहें तो वहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी थी जो कि टीएमसी के नाम से जाना जाता है। वो बहुत दिनों से वहाँ पे लीड करते आ रही थी वो पार्टी। उसके बाद यहाँ पे जो 2026 में विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसमें क्या हुआ है, बीजेपी की पूर्ण बहुमत मिली है और बीजेपी वहाँ पे सत्ता में आई है, क्योंकि उनको जन समर्थन उनको प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे क्या मुद्दा छिड़ गया है कि जैसे वहाँ पे उनको जन समर्थन मिला है, उसके बाद जो वहाँ के पूर्व जो सीएम थी, जो ममता बनर्जी थी, वो क्या करती है कि वो अपना सीएम पद का जो उनके हम कहें त्यागपत्र देना होता है, जिससे नए सीएम की फिर से शपथ ग्रहण होता है, तो वह अपना त्यागपत्र नहीं दे पाती है। और क्या रीज़न है कि नहीं दे पाती है वो तो अलग की बात है, मगर अगर कोई हारा हुआ पार्टी अगर त्यागपत्र नहीं देता है तो उसके बारे में या उसके संबंधित जो सत्ता में आई है सरकार, वो क्या कर सकती है। तो आइए उसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले कि अगर वहाँ पे सत्ता में हम कहें बीजेपी आई है, अगर वहाँ पे जो हारा हुआ पार्टी अगर त्यागपत्र नहीं दे पाता है किसी भी वजह से, तो सबसे पहला नियम यह कहता है कि आर्टिकल 164, जो कि वहाँ के राज्यपाल द्वारा आर्टिकल 164 को प्रयोग करके वहाँ के जो पूर्व सीएम या हम कहें मुख्यमंत्री थी, उनको निष्कासित किया जा सकता है। अगर वहाँ के राज्यपाल अगर नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद एक और आर्टिकल है जो कि वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 365, जो यह राष्ट्रपति द्वारा, जो कि भारत के हम कहें प्रथम नागरिक हम कहें कि राष्ट्रपति ही होता है, तो इनके द्वारा 365 आर्टिकल का प्रयोग करके वहाँ के जो पूर्व सीएम थी उनको निष्कासित किया जा सकता है और वहाँ पे जो नए पार्टी आए हैं उनको फिर से दोबारा शपथ ग्रहण किया जा सकता है। तो हमारे जो भी संविधान है इसमें हर एक चीज़ों का तो इसमें संग्रह किया गया है। तो अगर हमारे पास भी अगर संविधान नहीं होता तो ऐसे बहुत से ऐसे पार्टी है जो अपनी मानामानी करती या अपने तानाशाही पर उतर जाती। इसलिए संविधान भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि इस तरह की चीज़ों से हमें बचाने के लिए और एक सुशासन की सरकार बनाने के लिए काफ़ी हमें प्रेरणादायक यह संविधान है। और भी 2-3 स्टेट में जो चुनाव हुआ है वहाँ पे किस तरह का माहौल है, और अभी आप बंगाल के लिए क्या सोचते हैं, वहाँ पे नया सरकार है इसके लिए आप क्या सोचते हैं, वहाँ पे कौन बनते हैं मुख्यमंत्री, ये भी आगे पता लगेगा। और आपके राय से कौन बनना चाहिए, आप अपना राय भी कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अब इनके लिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई बढ़िया सा जानकारी लेके। अब इनके लिए जय हिंद, जय भारत।